दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप लोग कौन कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जिसको देख करके एग्जामिनर नंबर देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अब जो है थोड़े ही दिनों में और कुछ जगहों पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी का जांच होना एकदम शुरू हो चुका है। तो ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर सेमेस्टर परीक्षा में नंबर किस तरीके से मिलेगा, है ना। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे आपकी स्टेप मार्किंग आपकी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे स्टेप मार्किंग होती है। और कई लोग कहते हैं कि भाई मैथ जैसे पेपर में भी स्टेप मार्किंग होती है। तो फिर आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि भाई अगर मैथ में स्टेप मार्किंग वाकई में होती है तो फिर जो है इतने स्टूडेंट का बैक क्यों लग जाता है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं फाइनली अपने मोस्ट अवेटेड टॉपिक पर, और ये हमारा टॉपिक है सेमेस्टर परीक्षा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ऐसी बात है, सबसे पहली बात आप इतना समझिए कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपकी जो होती है ये स्टेप मार्किंग होती है ना। इसका मतलब ये है कि कोई स्टूडेंट अगर 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आ रहा है और अंतिम के या फिर बीच के कुछ स्टेप में अगर वो गलती भी कर देता है, फाइनल आंसर उसका नहीं आ पाता, तो भी 5 में आपका 1 से 1.5 नंबर या 2 नंबर उनको अलॉट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल उस आंसर के लिए उस स्टूडेंट को कोई नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो स्टेप मार्किंग का कंडीशन है, लेकिन हाँ किस स्थिति में स्टेप मार्किंग का कंडीशन है, तो स्टेप मार्किंग भी उसी समय होगी जब आप बिल्कुल सही स्टेप को फॉलो करते हुए आ रहे हो, है ना। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा जो है स्टेप मार्किंग हमको नहीं मिला, सर हम क्या करें। तो भाई स्टेप अगर आप सही लिखोगे तब भी आपकी मार्किंग मिलेगी। ऐसे आप कोशिश करोगे कि आप जो है कोई भी स्टेप लिख करके चले आ रहे हो, उसके बाद अगर आप ट्राई करोगे कि आपको जो स्टेप मार्किंग का फायदा या बेनिफिट वहां पे मिले, तो नहीं मिलेगा। तो स्टेप मार्किंग होती है लेकिन राइट स्टेप पे ही नंबर दिए जाते हैं, है ना। दूसरा आपका है दोस्तों हैंड राइटिंग को तो मैं अगर बात करूं तो अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है या नॉर्मल भी है, मतलब पढ़ने योग्य है, ऐसा है कि आप हैंड राइटिंग आपकी जो है वो एग्जामिनर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देन आपको जो है हैंड राइटिंग पे भी आपको अच्छे खासे नंबर अलॉट होंगे, है ना। आपके नंबर अलॉट होंगे। लेकिन यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा 100% कि ऐसे सभी विद्यार्थी जिनका हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है उनके नंबर कटेंगे, ऐसा बात नहीं होता है। नंबर मान लीजिए तभी कटेगा जब आपने क्या लिखा है वो जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं एग्जामिनर, है ना। एग्जामिनर अगर आपकी लिखी गई चीजों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, देन आप इतना समझ जाइएगा कि उस समय जो है आपका नंबर कटेगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल भी हैंड राइटिंग है ना, तो नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल भी आपके नहीं रहेंगे, है ना। मतलब नंबर तो आपको अलॉट होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका रहा दोस्तों स्टेप मार्किंग की कंडीशन। स्टेप मार्किंग आपकी होती ही है, हैंड राइटिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो नंबर मिलता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए वो आता है आपका डायग्राम, है ना। मतलब कि जो आपने बनाया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो आपने क्वेश्चंस लिखा हुआ है उस क्वेश्चंस में आपको बस ये देखा जाएगा दोस्तों कि आपने डायग्राम के द्वारा जो है इसको रिप्रेजेंट किया है या नहीं किया है ना। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा डायग्राम अपने पेपर में लिखे हैं, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम अगर आप अपने पेपर में बनाए हैं, तो उस स्थिति में आपको जो है नंबर 100% अलॉट होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो प्रश्न आ रहे हैं और अच्छे से आ रहे हैं उनको आप बहुत शानदार तरीके से लिखना चाहते हैं, तो बिना डायग्राम के उस क्वेश्चन को कंप्लीट मत कीजिए, है ना। अगर आप डायग्राम उसमें देते हैं तो फिर जाकर के आपको जो है अच्छे नंबर मिलते हैं। विदाउट डायग्राम बेहतर नंबर तो पॉसिबल आपके नहीं है, भले आप थ्योरी में कितना भी लेकर जाइए। उसके बाद एक और टॉपिक पे ध्यान दिया जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट ने कॉपी लिखा हुआ है तो वो किस लैंग्वेज में कॉपी लिखा हुआ है ना। अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से ये किताब की भाषा को ही उसने पूरे तरीके से छाप दिया हो या लिख दिया हो, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर अपने भाषा में अगर आप बना करके लिखते हैं देन वेल एंड गुड, लेकिन कोशिश करिएगा कि आंसर को आप इंग्लिश में ही ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करें। हाँ, जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता, उनकी थोड़ी सी इंग्लिश वीक होती है, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से फाइनली इंग्लिश तो नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना पड़ेगा। अगर आपने कोशिश किया तो फिर आप इंग्लिश में लिखने लग जाएंगे, और जब आप कॉपी को इंग्लिश में लिखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। और प्रायः ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जो बच्चे इंग्लिश में कॉपी लिखते हैं अप्रोक्सीमेट जो है उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, है ना।
तो इन सारी बातों को देखना है। और अगर आप कोई चीज मतलब याद करके या रट के कुछ गए हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो है आप उसी चीज को अपनी भाषा में बना करके लिखें और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल की सहायता से आप चीजों को रिप्रेजेंट कर पाए। उदाहरण के तौर पे अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देन आपके लिए वो बेहतर साबित होगा। अगर आप अच्छे तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी लीजिएगा। एग्जामिनेशन खत्म होने के 40 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपकी परीक्षा कैसी हुई है एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।